नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ईडीसी लेक्चर सीरीज़ में बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लीकेज करंट को इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लीकेज करंट दोस्तों, नाम से थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाता है कि कुछ ऐसा करंट जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से लीक होके फ्लो करता है। तो दोस्तों, ये जो करंट होता है ये आपका माइनॉरिटी करियर की वजह से होता है। दिस इज द की वर्ड टू अंडरस्टैंड योर लीकेज करंट। लीकेज करंट इज जनरेटेड जस्ट बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी करियर्स। अब दोस्तों, माइनॉरिटी करियर्स का मतलब क्या है? मान लीजिए आपका कोई भी सेमीकंडक्टर एन टाइप आपने स्टडी किया। एन टाइप में दोस्तों जो आपके माइनॉरिटी करियर हैं वो क्या होंगे? एन टाइप में माइनॉरिटी करियर आपके हमेशा होल्स होते हैं। और दोस्तों, अगर आप सेमीकंडक्टर पी टाइप एज्यूम करते हैं तो पी टाइप में जो आपके माइनॉरिटी करियर हैं वो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोस्तों, एन टाइप में माइनॉरिटी करियर्स की वजह से अगर कोई करंट जनरेट होता है तो उस करंट को हम लीकेज करंट कहते हैं। और अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आपने लिया तो उसमें माइनॉरिटी करियर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई करंट अगर जनरेट हो तो उसको भी हम लीकेज करंट कहते हैं। सॉरी दोस्तों, ये जो करंट है दोस्तों ये थर्मली जनरेटेड करंट है। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका ये मतलब है कि कोई भी सेमीकंडक्टर उसके जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोवलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और वो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से कुछ मेजॉरिटी चार्ज करियर्स जनरेट होते हैं और कुछ माइनॉरिटी चार्ज करियर्स जनरेट होते हैं। तो माइनॉरिटी चार्ज करियर्स जनरेट होने की वजह से जो करंट बना वो आपका लीकेज करंट है। एक्चुअल में माइनॉरिटी करियर्स टेम्परेचर की वजह से ही जनरेट होते हैं, इसीलिए हम इस करंट को थर्मली जनरेटेड करंट भी कहते हैं। अब दोस्तों, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस करंट डज नॉट डिपेंड ऑन अप्लाइड वोल्टेज। यानी ये जो करंट है सेमीकंडक्टर पे हम जो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसकी वजह से जनरेट नहीं होता है। ये जो करंट है दोस्तों ये डायरेक्टली आपका टेम्परेचर सेंसिटिव करंट है। यानी अगर आपका टेम्परेचर चेंज होता है तो किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस में उसका लीकेज करंट भी चेंज होगा। सो लीकेज करंट का जो ओरिजिन है वो आपका टेम्परेचर पैरामीटर ही है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि T1 एक टेम्परेचर है जिस पे मेरा जो लीकेज करंट है उसकी वैल्यू I1 एम्पियर है। फिर दोस्तों, मैं अज्यूम करता हूँ कि T2 मेरा कोई दूसरा टेम्परेचर है जिस पे मेरा जो लीकेज करंट है उसकी वैल्यू I2 एम्पियर है। इस केस में जो T2 टेम्परेचर है दैट इज ग्रेटर देन T1 टेम्परेचर। तो माइनॉरिटी करंट इक्वेशंस क्या होगी दोस्तों? I2 इज इक्वल टू I1 2 रेज टू पावर T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 10। तो ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट माइनॉरिटी करंट इक्वेशन है दोस्तों। आई रिपीट दिस वन मोर टाइम। I2 ये वो करंट है जो T2 टेम्परेचर पे है, दैट इज इक्वल टू I1 ये वो करंट जो T1 टेम्परेचर पे है, मल्टीप्लाई विद 2 रेज टू पावर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 10। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर इस इक्वेशन में अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं तो हमारा जो लीकेज करंट है I2 वो 7% से इंक्रीज हो जाता है। अगर दोस्तों हम अपना टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से राइज करते हैं तो हमारा जो I2 करंट है वो डबल हो जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर T2 को मैं 10 टाइम्स ऑफ T1 रखूं तो 10 T1 इसको अगर मैं 10 डिग्री से इंक्रीज करूं तो ओवरऑल T2 माइनस T1 आपका 10 बचेगा। 10 डिवाइड बाई 10 1 होगा, 2 रेज टू पावर 1 2 होगा। इसीलिए जो I2 करंट है वो हमारा डबल करंट हो जाता है विद राइज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। अब दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। मान लीजिए हमारा कोई सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है।
सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का जो लीकेज करंट है दोस्तों वो नैनो एम्पियर्स में होता है। और अगर हमारा सेमीकंडक्टर जर्मेनियम है तो उसका जो लीकेज करंट होगा वो आपका माइक्रो एम्पियर्स में होगा। अब दोस्तों आप ये बताइए कि नैनो एम्पियर्स बड़ा होता है या माइक्रो एम्पियर्स। तो इसमें माइक्रो एम्पियर्स बड़ा करंट होगा और डेफिनेटली जो लीकेज करंट है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए एक डिसएडवांटेज होता है। तो इसका मतलब हम उस सेमीकंडक्टर्स को यूज़ करेंगे जिसका लीकेज करंट कम हो। तो सिलिकॉन का लीकेज करंट एज कंपेयर टू जर्मेनियम कम होता है, इसीलिए हम सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू जर्मेनियम। अब इसका ये भी कंक्लूजन है दोस्तों, जितना हमारा लीकेज करंट कम होगा इसका मतलब हमारा सेमीकंडक्टर उतना ही बेटर होगा। तो इट मीन्स इस डिस्कशन से ये कंक्लूजन निकलता है कि जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है अनडाउटेडली सुपीरियर्स टू जर्मेनियम सेमीकंडक्टर बिकॉज ऑफ लो वैल्यू ऑफ लीकेज करंट। सो दिस इज द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ लीकेज करंट। आई होप दोस्तों आपको लीकेज करंट अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम और कुछ सेमीकंडक्टर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।